हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। तो अब जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था लास्ट चैप्टर, एंड द नेम ऑफ चैप्टर वाज करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हमने विद्युत धारा कहा था। अब इसके बाद में हमारा चैप्टर नंबर 12 आता है, जिसको अगर हम हिंदी माध्यम वाले बच्चों की बात करें तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, और इंग्लिश मीडियम वाले अगर इसको समझना चाहें तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। स्पेशली आई एम प्रिपेयरिंग दिस वीडियो फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। अगर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। लेकिन अभी हम हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए शॉर्ट जो वन लाइनर है उसके क्वेश्चन और उसके ही टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं, जिसमें आप देखते हैं बेटा क्या बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रभाव किसको कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रभाव सिंपल सी बात है, जब किसी कोई कंडक्टर होता है, कंडक्टर में से धारा बहती है तो एक प्रभाव ये प्रदर्शित करता है, जो कि हम लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, उसको बोला था ऊष्मीय प्रभाव। क्या बोला था? ऊष्मीय प्रभाव, जो कि जूल ने बताया था। किसने बताया था? जूल ने। ऐसा ही फिर एक साइंटिस्ट है ओस्टेड। कौन सा साइंटिस्ट? ओस्टेड ने देखा कि जब विद्युत धारा किसी धारावाही चालक से बहती है तो उसके चारों ओर क्या बन जाती है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है। और ऐसे प्रभाव को क्या बोला है? मतलब सिंपल सी बात कहें, धारा से चुंबक का निर्माण होने की जो घटना होती है उसको क्या बोलेंगे? चुंबकीय प्रभाव। तो पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब उसके बाद में आता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? तो जैसे मैं आपसे बोलूं, ये मेरे पास एक चुंबक है, मेरे पास ये क्या है? चुंबक है। तो चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव। इसमें लिखा हुआ नहीं है, अदरवाइज हमारा ये जो व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा होगा, इसमें ये देखिएगा व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा होगा, इसको हम नॉर्थ पोल बोल देते हैं, और दूसरे एंड में कौन सा होगा? साउथ पोल, मतलब उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। तो इसके चारों ओर कुछ इमेजनरी लाइंस होती है। क्या होती है? इमेजनरी लाइंस होती है, काल्पनिक रेखाएं होती है। उन काल्पनिक रेखाओं को हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं। तो वो उनके बारे में बात कर रहे हैं कि वो क्या होते हैं। तो चुंबक के चारों ओर कुछ काल्पनिक रेखाएं होती है, जिनको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की अगर हम बात करें, कैसे प्रॉपर्टीज होती है, क्या इनके गुण होते हैं, तो ये जो चुंबक होते हैं, चुंबक में ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव की तरफ जाती है, और अंदर की तरफ दक्षिण से उत्तर की तरफ जाती है। मतलब ये कैसा लूप बनाती है? ये बंद वक्र बनाती है। कैसा वक्र बनाती है? बंद वक्र। ऐसा नहीं खुला वक्र कभी नहीं बनाएंगी, ये कैसा बनाएंगी? बंद वक्र। दूसरा, ये एक दूसरे को कभी भी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी काटेगी नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करती है। तीसरा गुण देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा चुंबक के उत्तर ध्रुव से दक्षिण की ओर होती है, बाहर की तरफ। कहां? बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ साउथ टू नॉर्थ, या दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। ये पढ़ लिया हमने। भू संपर्क तार को हम बोलते हैं अर्थिंग। क्या बोलते हैं? अर्थिंग। आप लोगों ने सभी ने पढ़ा हुई होगा। अर्थिंग का स्पेशल काम क्या होता है? अर्थिंग का स्पेशल काम ये होता है कि हमारे घरों में अगर वोल्टेज बहुत ज्यादा आ जाए, क्या आ जाए? बहुत ज्यादा आ जाए, तो हमारी डिवाइसेस क्या हो सकती है? खराब हो सकती है। तो वो खराब ना हो, और एक्स्ट्रा चार्जेस है वो कहां चले जाए? पृथ्वी में चले जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं? भू संपर्क तार का उपयोग करते हैं या अर्थिंग का यूज करते हैं। तो अर्थिंग का मेन कॉन्सेप्ट समझ में आया। लघुपतन को शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, है ना? वही होता है ना, शॉर्ट सर्किट। तो लघुपतन, देखो अगर मैं बात करूं, जब विद्युत में तार तथा उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं, ऐसी परिस्थिति में अकस्मात अत्यधिक धारा बहने लगती है तथा तार गर्म होकर पिघल जाता है, आग भी लग सकती है। इस घटना को, हाँ ये देखो शॉर्ट सर्किट बोला है। क्या बोलते हैं इस घटना को? तो शॉर्ट सर्किट का फायदे भी है और नुकसान भी है। कोई बता सकते हो? हमारे यहाँ एमसीबी लगी रहती है या कटआउट। पहले कटआउट ज्यादा यूज होते थे। तो कटआउट में एक वायर देखा आप लोगों ने? कैसा वायर रहता था? वो पतला सा, और जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता था। क्या होता था? मतलब जैसे उसमें तेजी से धारा प्रवाहित हो, बहुत ज्यादा हीटिंग प्रोड्यूस हो, क्या हो? हीटिंग हो। अगर हीट ज्यादा बनेगी तो क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। क्या हो जाएगा? और पिघल जाएगा तो हमारे जो अगर वोल्टेज बढ़ा तो घर के जो सर्किट है, वो एप्लायंसेस है, जैसे प्रेस हुआ या टीवी हुई या ऐसी चीजें, सब क्या रह जाती है? सेव रह जाती है, खराब नहीं होती है। अदरवाइज बहुत हाई वोल्टेज होगा तो क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? चलो, इससे बचने के लिए उचित क्वालिटी के तार का उपयोग तथा फ्यूज का उपयोग करते हैं। पता है फ्यूज किसमें लगता है? वो उसी वायर में, उसमें लगता है कटआउट में जो रहता है। वो वायर कौन सा होता है? उसकी क्या स्पेशल क्वालिटी होती है? मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। तो अगर गर्म होगा तो वो क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा, और पिघल जाएगा तो सर्किट को क्या कर देगा? ब्रेक आ जाएगा। यस 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 बेटा, ठीक है, समझ में आ गया सभी को? एक मिनट आना। ओके।